होता है। सभी लोग चाहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, स्टेबिलिटी है। जी बिल्कुल। मैं भी चाहता था कि मैं अभी सर आप लोगों को अच्छे इंजीनियर होना चाहिए, तो सर ये कहाँ से आ रहा है सिविल सर्विसेज? नहीं, ठीक है, वो होता है, अच्छी इंजीनियर होना चाहिए, अच्छी बात है। मेरा मानना है प्रीलिम्स में पढ़ाई एक ही बार की होती है। आप अगर एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं तो सेकंड टाइम रिवीजन ही बच जाता है। अभी का जो कंडीशन है, जो 68 से बीपीएससी अपने खुद को इवॉल्व की है, इसमें चीज़ों को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअलाइज करके पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप ऑनलाइन में पढ़ के चले आपको प्रीलिम्स हो जाए। कोई मैगजीन आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो आपकी नज़र में जो मेंस के लिए, पीटी के लिए, एक प्रीलिम्स के लिए आप 2-3 टिप्स क्या देना चाहोगे? है ना? यस सर आईआर के सर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सर बहुत स्टूडेंट फंसते हैं, तो आईआर की सर कैसे प्रिपरेशन? कि कुछ कीवर्ड्स रहते हैं क्वेश्चन में, उसका अंडरलाइन कीजिए, उस कीवर्ड को पकड़िए, उसी के इर्द गिर्द अपने आंसर घुमाइए, मोल्ड कीजिए। पूछे कि नोट्स बनाना जरूरी है या फिर बिना बनाए भी हो सकता है? नेचुरल हो आएगा। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं आ रहा है तो शायद हम राइटर के साथ नहीं भी जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ जितेंद्र कुमार सर हैं। 67 बीपीएससी का जो रिजल्ट आया उसमें सर का जो है कि सर्विस जो अलॉट हुआ है, सब रजिस्ट्रार ज्वाइंट रजिस्ट्रार पोस्ट पर सर का सर्विस मिला है। इसके पहले सर जो है कि 66 बीपीएससी के थ्रू आरोग्य पोस्ट पे सर ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और अभी सर शायद काराकाट ब्लॉक में अपनी सेवाएं दे रहे हैं सीईओ के पोस्ट पे। तो सर से हम जानेंगे कि सर का जर्नी कैसा रहा है, किस टाइप का मोटिवेशन रहा है, क्या कंटेंट, क्या बुक लिस्ट है सर का। इस वीडियो से आपके प्रिपरेशन में थोड़ी वैल्यू ऐड हो तो इस चैनल ग्रो करने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बोले। सर सबसे पहले स्वागत है। सर ब्रीफली सर अपने बारे में बताएं आप। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर स्टार्ट कीजिए अपना। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। अभी मैं वर्तमान समय में रोहतास जिला के काराकट प्रखंड में एज ए रेवेन्यू ऑफिसर पोस्टेड हूँ और अभी इंचार्ज सर्किल ऑफिसर भी हूँ। और 67 बीपीएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन सब रजिस्ट्रार के पद पर हुआ है। तो यही अभी पर। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और सर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? मैं बिलोंग करता हूँ कैमूर डिस्ट्रिक्ट, चैनपुर ब्लॉक है। चैनपुर ब्लॉक में छोटा सा रूपापट्टी गांव का नाम है जी। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। और सर फैमिली बैकग्राउंड में क्या रहा है? फैमिली बैकग्राउंड मेरी मम्मी हैं, पापा मेरे नहीं हैं, वो 2011 में डेथ कर गए थे। मेरे बड़े भैया हैं, मेरा छोटा भाई है। बड़े भैया बिहार पब्लिक स्कूल टीचर हैं और छोटा भाई मेरा रेलवे में जॉब करता है। पहले सर आरोग्य पोस्ट पर सिलेक्शन होना, सर कहा जाए एक तरीके से सर वहाँ सैलरी भी कम होती है, यहाँ पे लेवल 7 का है और अब सीधे लेवल 9 पे सर जा रहे हैं। तो सर अब कैसी सर फीलिंग है? और सर रिजल्ट जब आया, जब आपने देखा कि जो सब रजिस्ट्रार पोस्ट पे आपका जब पीडीएफ होली पीडीएफ में अपना नाम देखा होगा तो कैसे आप? ऑब्वियसली अच्छा फील होता है। सभी लोग चाहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ें, मूव ऑन करें, स्टेबिलिटी है। जी बिल्कुल। मैं भी चाहता था कि मैं अभी लेवल 7 में हूँ, इससे भी आगे जाऊँ। हो सकता है कि यूपीएससी की भी तैयारी करूँ अच्छे से, तो यूपीएससी भी हो जाए। तो लेवल 9 में। अरे मैं ये बताएं कि आपकी जो एकेडमिक रहा है सर वो कैसा रहा है और सर एकेडमिक में सर किस टाइप के स्टूडेंट रहे थे? किस तरीके का रहे तो मैं नहीं बताऊंगा। ये है कि मेरी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से हुई है और वहाँ तक मैं 10th क्लास की परीक्षा पास किया नवोदय विद्यालय से। उसके बाद नवोदय विद्यालय में एक फाउंडेशन था, दक्षिणा फाउंडेशन करके। दक्षिणा फाउंडेशन कुछ सिलेक्टेड लोगों का एग्जाम लेती थी। सिलेक्टेड क्राइटेरिया ये होता था कि आपका पीसीए में 75% अबव होना चाहिए जी। तो 75% अबव जिनका होता था तो दक्षिणा फाउंडेशन एग्जाम लेती थी और जो एग्जाम को क्रैक करते थे वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था और जो इसको क्रैक करता था उसको फ्री में IIT JEE की तैयारी करवाई जाती थी। उसमें मेरे नवोदय विद्यालय से मेरा ही सिलेक्शन हुआ था। तो JNV कैमूर में था, मेरा पेरेंट नवोदय था और दक्षिणा फाउंडेशन इसका सिलेक्शन होता था। JNV रांची में उनको फ्री में IIT JEE की तैयारी करवाई जाती थी। तो मैं फिर +2 JNV रांची से किया, वहाँ से IIT JEE की तैयारी किया। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा IIT JEE में हुआ। फिर मैं IIT रुड़की में गया, फिर वहाँ से मैंने अपने ग्रेजुएशन की परीक्षा। मतलब सर आप IITian हैं। आप देखिए IIT से ग्रेजुएट। इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट में लिखेंगे एस्पिरेंट कि IIT वाले, बीटेक वाले, NIT वाले आके भर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है आर्ट्स मिट्टी वाले कहाँ जाएंगे? सर मोटिवेशन वाली बात होती है। सर आप लोगों को अच्छे इंजीनियर होना चाहिए, तो सर ये कहाँ से आ रहा है सिविल सर्विसेज? नहीं, ठीक है, वो होता है, अच्छे इंजीनियर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें शुरू से प्लान होती हैं। अच्छा। कि वो तो है कि एक बहुत बैकअप होता है, अगर मेरी जॉब नहीं लगती तो मैं इंजीनियरिंग के थ्रू कोई जॉब ले ही लूंगा। और सिविल सर्विस जाने के हम सबका रहता है। ऑलमोस्ट लोग चाहते हैं कि सिविल सर्विस, आप देखिएगा तो IIT के लड़के SSC में भी हैं, UPSC में भी हैं, अब तो BPSC में बहुत सारे आ रहे हैं। तो एक अच्छा संकेत है, प्रशासन और आगे जाएगा। और नो डाउट ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग वाले ही अच्छे कर रहे हैं। आप देखेंगे तो जो जनरल साइंस के लड़के होते हैं या फिर आर्ट्स के लड़के होते हैं, वो बहुत अच्छा किए हुए हैं और BPSC बहुत अच्छे रैंक लाए हुए हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस स्ट्रीम से हैं, डिपेंड करता है आपने क्या किया यहाँ पे आके, वो मैटर नहीं करता है। ओके। या जैसे कि सर प्रीलिम्स की हम बात करें, प्रीलिम्स का सर इस बार 69th के पेपर सर काफ़ी डिफिकल्ट रहा, बताया जा रहा है कि यूपीएससी की तरफ डिक्लाइन हुआ BPSC। अब सर आपने पेपर देखा था?
हाँ, देखा था सर अपने पेपर। तो सर आप अब किस तरीके से एस्पिरेंट को सलाह देंगे, किस टाइप का स्ट्रेटजी फॉलो करना खुद को इवॉल्व कर रही है। जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी कि आप वन लाइनर पढ़ लो, बीपीएससी चले जाओ, प्रीलिम्स हो जाएगा, उस तरीके से बीपीएससी खुद को इवॉल्व किया और ये अच्छी बात है। मेरा मानना है प्रीलिम्स में पढ़ाई एक ही बार की होती है। आप अगर एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं तो सेकेंड टाइम रिवीजन ही बच जाता है। और बीपीएससी में क्या है, कुछ कोर एरियाज हैं, आपको उन्हीं पे हिट करना है ज़्यादा। सर एरिया बताएं। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, करेंट अफेयर्स हो गए, और 10 मैथमेटिक्स रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ाई किया था। हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री के लिए सब स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाई किया था। और बीपीएससी के लिए जो सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किया है, घटना चक्र की बुक थी। अब उसमें ये होता है कि आप क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिए घटना चक्र, उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। तो एक क्वेश्चन के बदले 5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और मैं कभी वन लाइनर की तरफ नहीं गया कि आप वन लाइनर पढ़ लो और पहले भी वन लाइनर तरफ नहीं गए थे आप? कभी नहीं। डिटेल हमेशा डिटेल पढ़ाई किया हूँ मैं। कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे साइंस हो गया, और मेरा बैकग्राउंड भी साइंस है, मुझे दिक्कत कभी नहीं हुई साइंस में। फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत मुझे नहीं हुआ कभी। हाँ, बायोलॉजी में दिक्कत आती थी, तो मैं बायोलॉजी एनसीईआरटी, लूसेंट, या फिर अभी ये खान सर के नोट्स में देखा था, बहुत अच्छा नोट्स है उनका, खान सर का। अच्छा। टोटली हर चैप्टर को बारीकी से समझाना, वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। बाकी सब चीज़ों को मैं डिटेल में ही पढ़ाई किया था। और वन लाइनर के नाम पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 3 बार 4 बार लगाता था। क्वेश्चन वहाँ से रिपीट भी होते थे, वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलता था, क्वेश्चन किस एरिया से पूछे जाएंगे। और सेकंड थिंग है कि ये ऑब्जेक्टिव बना पर मैं घटना चक्र खूब पढ़ा हूँ। चाहे हिस्ट्री का ले लीजिए, साइंस का ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए। घटना चक्र में सारे स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर्स होते हैं, उसमें बीपीएससी के भी सवाल होते हैं, अपना बीपीएससी का भी दिया रहता है, और प्लस सबसे बड़ा उसमें एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। वो मुझे काफ़ी हेल्प किया है। कोई मेरा छोटा भाई या बच्चा कोई पूछता था हमसे कि क्या करें बीपीएससी के लिए, और वो डिटेल नहीं पढ़ना चाहता है, एनसीईआरटी नहीं जाना चाहता है, या फिर कोई जो बुक आती है अच्छे पब्लिकेशन नहीं पढ़ना चाहता, उसको सीधा सलाह देता था, तुम घटना चक्र को पढ़ जाओ बहुत अच्छे से, बीपीएससी प्रीलिम्स तक तो आप कंफर्म कर ही लेंगे। अभी का जो कंडीशन है, जो 68 से बीपीएससी अपने खुद को इवॉल्व की है, इसमें चीज़ों को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्चुअलाइज करके पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप ऑनलाइन पढ़ के चले जाए आपका प्रीलिम्स हो जाए, थोड़ा मुश्किल है। तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो चीज़ों को डिटेल और कंसेप्चुलाइज करके पढ़ते हैं। रदर देन कि आप सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, वो हेल्प नहीं करेगा अब। तो ये अच्छी बात भी है, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी आ गया है, आप रिस्क भी नहीं ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छी पब्लिकेशन बुक पढ़नी चाहिए, घटना चक्र को पढ़िए, वहाँ से क्वेश्चन बैंक होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। प्रीलिम्स के लिए इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है। सर डिटेल्स में सर आपने जैसा कहा कि पढ़ाई करनी है, तो सर क्या एनसीईआरटी से स्टार्ट करें या फिर एनसीईआरटी में पढ़ रखा हूँ, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, तो मैं एनसीईआरटी पढ़ रखा हूँ, एक बार एनसीईआरटी पढ़ रखा हूँ। तो एनसीईआरटी आप स्पेक्ट्रम उठाओगे तो एनसीईआरटी का हिसार दिया रहता है उसमें, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री उठाओगे आप, एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है ना, तो उसके बाद स्पेक्ट्रम वो काफ़ी हेल्प करता है। अच्छे से एक बार पढ़ाई हो गई, दोबारा रिवीजन ही बचता है, और करंट अफेयर्स के लिए है कि आप कोई एक मैगजीन उठाओ, उसको 4 बार 5 बार पढ़ जाओ, वहाँ से बहुत क्लैरिटी आएगी। सर कोई मैगजीन आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो आपकी नज़र में, जो मेंस के लिए, पीटी के लिए? सर प्रीलिम्स के लिए मैं स्पीडी पढ़ता था, जो ब्लू कवर वाली स्पीडी आती है, स्पीडी पढ़ता था, प्लस एडिटोरियल भी पढ़ा हूँ मैं। तो स्पीडी को एक बुक उठाता था मैं, उसको 4 बार 5 पढ़ता था, और मैं दोस्तों से डिस्कशन करता था फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस करके। कोई उसमें बहुत चीज़ें होती हैं जो नहीं पूछी जाती हैं, वो भी उसमें दिया रहता है। तो आप अगर ग्रुप में पढ़ाई करोगे तो आपको लड़के दोस्त आपका आइडिया देते हैं कि किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप स्पोर्ट्स में देख लो, स्पीडी उठाओगे तो आपको 10 पन्ना दिया रहता है स्पोर्ट्स का करंट अफेयर। वो सारी है नहीं कि सारा पूछा जाता है, उसमें कुछ ही चीज़ें आप देखिए पूछा जाता है। उन सब चीज़ों को मैं दोस्तों के साथ भी डिस्कशन करता था और खुद से ही पढ़ता था। एक मैगजीन उठाओ, कोई एक यूट्यूब चैनल से अब मैं देखता रहता डेली का करंट अफेयर। सर कोई यूट्यूब चैनल जो जिससे आप देख? स्टडी आई क्यू, उस पर सर डेली करंट अफेयर। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और आपको आंसर बता दिया, उसमें एक्सप्लेन भी करते हैं वो लोग, तो मेरे को स्टडी आई क्यू ज़्यादा अच्छा लगता था। ओके सर, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है सर, 70 सर प्रीलिम्स जो 6 महीने 8 महीने बाद जब भी हो, तो अभी के लिए प्रीलिम्स के लिए आप 2-3 टिप्स क्या देना चाहोगे? वही अभी आप देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ा हुआ है, वो जो पैटर्न है वो चेंज नहीं हुआ है। लेवल इनके से बढ़ा के क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है। अब डायरेक्टली ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो स्टेटमेंट बनाए क्वेश्चन पूछ रहा है। हिस्ट्री के क्वेश्चन उतने ही आ रहे हैं, करंट अफेयर के सवाल उतने ही पूछे जा रहे हैं, साइंस के सवाल उतने ही पूछे जा रहे हैं। तो आप या तो एनसीईआरटी के लिए जाइए, नहीं तो कोई अच्छे पब्लिकेशन की बुक पढ़िए। और घटना चक्र सर कब से लगाना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जी, आप एक बार सारा पढ़ लो, आप एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए, तो आप प्रीवियस ईयर लाइए तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। वो आपने पूरी सिलेबस को कवर ही नहीं किया, प्रीवियस ईयर लाने चले आपको आइडियाज़ भी नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब मेरा ही मानना है, एक बार आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो गया, उसके बाद आप
प्रीवियस ईयर के ले जाइए। ओके प्रीवियस सर। ईयर के लिए मैं घटना चक्र पे ही पढ़ता था। यूपीएससी जो प्रीवियस ईयर आता है उसकी घटना चक्र बुक आती है। मतलब सर घटना चक्र पे बहुत अब जोर दे रहे हैं, मैं मतलब काफी घटना चक्र इंपॉर्टेंस का पड़ मैं रहा है। बहुत पढ़ता घटना चक्र। हाँ, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन दिया रहता था। आप ये देखिएगा जो पीछे 2-3 पन्ना का पूरा चैप्टर का डिटेल दिया रहता है वो भी सफिशियंट रहता है। तो मैं वहीं से ज़्यादा पढ़ाई ओके करता सर, प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी सर बहुत ही डिटेल में सर आपने बताया। अब सर मेंस की तरफ चलेंगे। सर मेंस का सर बुक लिस्ट आपने क्या रखा था? मेंस के लिए बुक लिस्ट कोई एक बीपीएससी ऐसा एग्जाम है ना कि आप किसी एक बुक से सारा कवर नहीं कर सकते हैं। आप GS1 की बात ले लीजिए तो करंट अफेयर्स के लिए आप एक बुक मैगजीन पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। नो डाउट विजन का बहुत अच्छा आता है, विजन का अच्छा आता है मेंस के लिए, विजन पढ़ लो। मैं नेट से अब होता है ना कि कोई ज्यादा हाईलाइटेड एरिया में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स, वो प्रेडिक्टेड रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, तो मैं विजन ऐसे कर लेता था। और बाकी नेट सोर्स गूगल से आप कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे उस एरियाज के कुछ, जैसे मैं बोला अभी आपको स्टडी IQ, तो वहाँ से मैं एक प्रॉपर नोट्स बना लेता था खुद का। और नहीं कि आप स्ट्रक्चर्ड बाई नोट्स बनाए हैं, मैं कंटेंट लिख लेता था। तो मैं करंट अफेयर यही करता था, विजन IAS गूगल से उठा लिए वहाँ से कुछ अपडेट करने के लिए, और स्टडी IQ मैं बहुत प्रीफर करता था। और स्टैटिक्स है वो तो आपका मैथमेटिक्स रह गया, तो अपने से उसको तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर लगाते रहिए। आपको अगर मैथ अच्छा है, पहले से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। और GS1 में हिस्ट्री तो वही पहले ही होता था कि अब अभी पता नहीं कैसा मैंने से पूछेगा। पहले होता था कि 20-25 टॉपिक होते थे। आप नेशनल मूवमेंट से ले लो, आर्ट एंड कल्चर से ले लो, तो 4-5 एरिया आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। उसका मैं एक अच्छा कंटेंट का नोट्स बना के मैं वही पढ़ता था। और GS2 तो पूरी तरीके से डायनेमिक पहले भी रहा है, अब भी रहेगा। तो GS2 के लिए विजन IAS सर। IR के सर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सर बहुत एस्पिरेंट फंसते हैं, तो IR की सर कैसे प्रिपरेशन करें उसमें सर? इंटरनेशनल रिलेशन के वो भी करंट से ही रिलेटेड रहता है सारा क्वेश्चन। आप देखो ये होता है ना कि हमारे उस कंट्री से रिलेशन कैसे रहे हैं, कब से रिलेशन शुरू हुए हैं, क्या क्या हमारी उससे डील्स हैं, वो एक इंट्रोडक्शन में की पार्ट है वो। बाकी जो IR का भी क्वेश्चन है वो करंट से रिलेट करके लिखना होता है। आप करंट से रिलेट करके नहीं लिखोगे तो भी आपको नंबर कम मिले। बाकी उस कंट्री से रिलेशन कब से शुरू हो रहे हैं, क्या हमारे डील्स हैं, अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, बेसिकली इसी IR में लिखी जाती हैं। ओके सर, एस्पिरेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, लेकिन जब वो आंसर राइटिंग करना जाते हैं तो कॉपी पे सर उतार नहीं पाते हैं, जो उनके ब्रेन में होता है, माइंड में होता है। वो चीज़ें कैसे करना? वो चीज़ दिक्कत मुझे भी स्टार्टिंग में आती थी। वो चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। होता है कि आपके दिमाग में कंटेंट बहुत सारा है, आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नो डाउट प्रैक्टिस से ही आएगा, आंसर राइटिंग से ही आएगा वो। आप चाहें तो किसी कोचिंग में जाकर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो घर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी दोस्तों से चेक कराइए। अब तो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे ढेर सारे चैनल बने हुए हैं जिस पे आप अपने आंसर राइटिंग को लिख कर डालेंगे तो चेक कॉपी मिल ही जाती हैं। ओके सर, आंसर राइटिंग का सर बेस्ट सर वो जो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पैराग्राफ, बुलेट, किस तरीके से लिखे तो अच्छे मार्क्स? मतलब मैं तो नंबरिंग करके लिखता था। अच्छा। बाकी लोग कैसे लिखते हैं मुझे आइडिया नहीं है, मैं बेसिकली नंबरिंग करके लिखता था। नो डाउट स्ट्रक्चर डिपेंड करता है आप किस वे में लिखे हैं, वो बीपीएससी में फर्क पड़ता है वो चीज़ों का। वही होता है ना, बोलते हैं इंट्रो लिखो, फिर बॉडीज पार्ट लिखो, कंक्लूजन लिखो। नो डाउट हर क्वेश्चन कंक्लूड करना मैंडेटरी है। आप क्वेश्चन को कंक्लूड कीजिए ही कीजिए। अगर आप बोलते हैं ना कि 4 पन्ना लिखना है, 4 पेज लिखे और आप 2 पेज लिखे बस, और उसको कंक्लूड कर दिए, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा है। कंक्लूड करना तो बनता ही है। बाकी होता है ना कि कुछ कीवर्ड्स रहते हैं क्वेश्चन में, उसका अंडरलाइन कीजिए, उस कीवर्ड को पकड़िए, उसी के इर्द गिर्द अपने आंसर घुमाइए, मोल्ड कीजिए। अगर आपके दिमाग में कंटेंट अगर है तो आप उसको मोल्ड कर ही लीजिएगा। बाकी डिपेंड नहीं करता इंट्रो लिखो, बॉडी लिखो, तो लिखेंगे ही लिखेंगे आप। उस क्वेश्चन पे उसकी क्वेश्चन की डिमांड को रीड करना होता है एक्चुअली में, कि जो वो, इसलिए उसको मैं अंडरलाइन कर लेता था, उसी के इर्द मैंने क्वेश्चन को मोल्ड करता था। उसी मैं बहुत ज़्यादा होता नहीं कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके पास है, आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कम नॉलेज है, क्वेश्चन को पकड़े आप लिख डालें, तो वो ज़्यादा फर्क पड़ता है मेंस के एग्जाम में। तो मैं यही फॉलो करता था। जी सर, एक वीडियो में सर कमेंट आया था, मेरे ही वीडियो में किसी का इंटरव्यू कर रहा था, उसमें एक बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन था ये कि आप जाए तो ये जरूर पूछे कि नोट्स बनाना जरूरी है या फिर बिना बनाए भी हो सकता है? देखिए प्रीलिम्स के लिए तो मैं कहूँगा जरूरी नहीं है, बट मेंस के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है मेंस के लिए कि आप लास्ट टाइम जब रिविजन करोगे तो आप बुकलेट नहीं उठा सकते हो। लास्ट टाइम आपका नोट्स ही आपको हेल्प करता है। तो नोट्स इस केस में जरूरी होता है कि होता है ना कि लड़के एग्जाम तक जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उस टाइम आपका नोट्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपके पास नोट्स नहीं रहेगा उस टाइम स्टडी कर ही नहीं पाएगा। आप बुक उठा के आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ सकते हैं, आप बुक उठा के पॉलिटी सवाल नहीं कर सकते हैं। तो नोट्स आपका एक कंसोलिडेटेड नोट्स है अगर, तो आपको बहुत हेल्प करेगा लास्ट टाइम पे। जैसे लूसेंट क्या है, प्रीलिम्स के बच्चे क्या करते हैं, लूसेंट भी लास्ट में रिवीजन करते हैं, पूरा लूसेंट का समराइज करके हर चीज़ का चैप्टर का उसमें दिया हुआ है, तो लास्ट में लूसेंट हेल्प करता है प्रीलिम्स के लिए। आप सिर्फ लूसेंट पढ़ के प्रीलिम्स देने तो नहीं जा सकते हो,
बिल्कुल। तो जैसे कि लुसेंट को मैं नोट्स ही समझता हूँ कि लुसेंट एक प्रीलिम्स के लिए नोट्स है। आपने पूरी चीज़ों को बारीकी से पढ़ा हुआ है तो लुसेंट आपको नोट्स लगेगा। वो लास्ट टाइम लुसेंट ही काम आता है, साइंस हो या फिर उसका हिस्ट्री हो। और एंशिएंट मेडाइवल तो लुसेंट का बहुत ज़्यादा है, मोर देन सफिशिएंट है। इसलिए मेंस का नोट्स बहुत जरूरी है। मेंस का नोट्स तो बनाना ही चाहिए जी। लास्ट में आपको बहुत हेल्प करेगा। सर रिवीजन की बात करी जाए कि सर आपका क्या तरीका था? जैसे रिवीजन आपने कोई नोट्स बनाया, कोई बुक आपने सर आज पढ़ा, कोई टॉपिक आज सर आपने पढ़ा, उसको कब रिवाइज करें कि माइंड में ज़्यादा समय तक हम कैरी कर सकें? कुछ चीज़ें स्टैटिक होती हैं, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं। तो जो चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं अगर, तो आपको दिमाग में लंबे टाइम तक रहेगा। कुछ चीज़ें रटने ही की होती हैं कि आप उसको बार बार नहीं देखो तो आपको याद नहीं आएगा। आप कोई मैथ का फॉर्मूला है वो आपको हमेशा याद रहेगा। डेटा आपको तो देखना ही पड़ेगा, तो उसको बार बार देखते रहो। अब कुछ चीजें हैं कि दिमाग में हमेशा के लिए रहेंगी और कुछ डाटा आपके दिमाग में हमेशा के लिए नहीं रहेगा ना, तो डाटा को बार बार देखते रहो। उस डाटा को नोट्स पे लिखो, डाटा को बार बार देखते रहिए। डाटा ही मैंने अप्लाई करना है। GS2 का जो पार्ट है, GS2 का पार्ट या फिर GS1 का जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, उसमें डाटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप डाटा तो आपको बार बार देखना ही पड़ेगा। उन्हीं सब चीज़ों को नोट डाउन करके देखना होता है। ओके सर, आपके लास्ट मैसेज क्या होंगे एस्पिरेंट्स के लिए जो आप देना चाहो अपनी साइड से? लास्ट मैसेज यही होगा, बहुत कभी कभी होता है कि प्रीलिम्स नहीं होता है, मेंस नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है दिमाग में। नेचुरल हो आएगा। अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं आ रहा है तो शायद हम राइट डायरेक्शन में नहीं भी जा रहे हैं। वो आता ही आता है कि यार मैं इतना पढ़ाई किया, मेरा नहीं हुआ। तो मेरा मानना है कि लगे रहना है, वो ज़रूर होगा और चीज़ों को राइट डायरेक्शन में लेकर जाना है। जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, जो उस एग्ज़ाम का डिमांड है, उसी पे वर्क करें। बाकी इधर की चीज़ पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। जितेंद्र सर के अपने बहुत ही अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजी, जर्नी, मोटिवेशन सारा स्प्रिंट साथ शेयर किया। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स जो क्लियर हुए होंगे और सर का मोटिवेशन, स्ट्रगल, स्ट्रेटेजी जो भी है सर ने बताया। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।